ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन व्रत धारण करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। और अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अपरा एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने के बराबर पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब शाम को सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए, जैसे कि पंचामृत से अभिषेक करके और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कर दीजिए। पीले चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करके और पीले रंग के पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए। पंचामृत का भोग भगवान को लगाना चाहिए। जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी हम भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्ते के भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और फिर वही पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपदान जरूर करते हैं। तो तुलसी में जल मत दीजिए, लेकिन शाम के समय या फिर सुबह भी आप चाहें तो तुलसी में दीपक जला सकते हैं शुद्ध घी का। जिस प्रकार से एकादशी को सुबह हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और एकादशी की रात्रि में जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और इसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई को सुबह 1:12 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 23 मई की रात्रि में 10:29 पर। एकादशी तिथि का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण किया जाता है। तो अपरा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 23 मई 2025 को और दिन होगा शुक्रवार का। अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योग में हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन अमृत सिद्धि योग रहेगा और इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है, जो कि शाम को 4:02 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन 24 मई को पारण के दिन तक हमें प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही श्रेष्ठ योग है। इस योग में अगर हम व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं या फिर अखंड दीपदान रात्रि में करते हैं एकादशी की रात्रि में, तो इससे हमारी किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है और व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होगा। तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है इस बार की अपरा एकादशी में। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप पूजा आराधना और रात्रि जागरण, अखंड दीपदान अवश्य कीजिएगा। 23 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:26 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:10 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक। इस मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं और इस दिन अमृत काल रहेगा सुबह 10:52 से दोपहर में 12:21 तक। अमृत काल जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस समय में हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, दान धर्म करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें अमृत के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अगला मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 तक रहेगा। इस समय में भी आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर में 12 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में
और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 मई की रात्रि में 10:30 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 24 मई की शाम को 7:20 पर। तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय काल के बाद किया जाता है और हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो हरिवासर तो रात में ही समाप्त हो जाएगा। और बात करें सूर्योदय काल की, तो 24 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:26 पर। तो सुबह 5:26 से सुबह 8:39 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।